मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं अतिथि देवो भव। जी हाँ, अतिथि देवो भव शब्द सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर पर मेहमान पधारे हैं, क्योंकि जो अतिथि होता है साथियों वो देवतुल्य होता है। और अभी वर्तमान परिदृश्य में हम देखेंगे तो अभी कहीं न कहीं अतिथियों का मान सम्मान घट रहा है। चाहे हम किसी के घर जाएं या हमारे घर पे कोई आए, या तो समय का अभाव कह सकते हैं या हमारे व्यवहार का बदलाव कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूर्व समय की अगर बात करूं 20 साल 25 साल 30 साल पहले, तो हमारे घर पे जब हम छोटे थे तब हम गांव में शहर में हम देखते थे कि साथियों मेहमान आते थे तो उनको 2-2 दिन तक रोकते थे। और जब मेहमान अगर जाते थे तो उनके बैग है, उनका थैला है, सामान है, उनको घर वाले रख लेते थे कि आज तो आपको हम जाने नहीं देंगे, आज का दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और इस टाइप से एक मान सम्मान के साथ अतिथि भी गर्व महसूस करते थे जब 2 दिन रुक के जाते थे। और आज के युग में जो बदलाव आया है, मुझे वीडियो इसलिए कहना पड़ा कि एकदम दृश्य अभी चेंज हो गया है। आज किसके घर पे जाए तो पानी भी कहीं आता है कहीं नहीं आता है, बड़ा दुख का विषय है। जबकि हमको जल पान आते ही है। भले कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आए, चाहे वो डाकिया हो, पत्र लेके आया हो, या हमारा मतलब कोई मित्र नाते रिश्तेदार कोई आया, हम जल का तो स्वाभाविक रूप से हम पूछ सकते हैं कि आप मतलब जो बैठिए जल लीजिए। तो पानी सत्कार करना चाहिए और ये हमारी मानवता भी बोलती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि अतिथियों को भी कहते हैं आप चाय वाय लेंगे, खाना वगैरह लेंगे, आप बताइए कौन यस करेगा। अगर इस टाइप का अगर हमारा व्यवहार रहा तो चाय वाय लेंगे। अगर आपके घनिष्ठ मित्र हैं, बैठिए साहब, आप चाय में क्या लेंगे, कॉफी या चाय लेंगे, आप शक्कर कम लेते हैं, मीठी लेते हैं, इस टाइप से आप आदर सत्कार के साथ पूछिए तो अतिथि भी बोलेगा कि ठीक है भाई, कम शक्कर की बना दो या मीठी बना दो, जैसा अनुकूल उनको लगे। आपका पूछने का रवैया ऐसा होना चाहिए। तो मित्रों ये जरूरी है, क्योंकि सत्कार अगर हम करते हैं तो सामने वाला भी खुश रहता है। आज पत्रिका देने के लिए लोग बाग घर पे आते हैं, चाहे शादी की हो, मृत्यु भोज की हो, या मन्नत वगैरह की हो, मुंडन संस्कार की, कोई भी पत्रिका आते हैं तो आजकल 5 मिनट तो अतिथि बैठा ही नहीं। और लोग मतलब उनको सुनने के बजाय, भाई वो आपके घर पे आए हैं, आपको बुलाने के लिए आए हैं, तो आप कम से कम उनका अभिनंदन करिए। आप उनसे पूछिए आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना, आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, आपको पता मिल तो गया हमारा घर का, है ना, अच्छा कि आपका भोजन प्रसादी लेना है नहीं लेना है। अगर वो बोलते हैं कि साहब लेना है ना, अगर आप जल्दी में भी हैं तो बहुत अगर जल्दी में हैं तो आप 5 मिनट के अंदर आप पोया और हलवा बना दीजिए, श्रीमती जी को बोल दीजिए, 5 से 7 मिनट में दोनों चीजें बन जाएगी और आप आराम से एक एक कटोरी हलवा और खिलाओ। मेहमान भी मस्त हो जाएंगे कि हमारा स्वागत हुआ। भाई वो आपके घर पे पत्रिका देने के लिए आया, उनके खुशी का अवसर है, थोड़ा उनको सुनो। लोग बाग उनको सुना लेते हैं, मैंने कार ले लिए साहब, मेरा मकान बन गया साहब, मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, और गटर मतलब पटर पटर करीब 10 मिनट तक अपनी अपनी बखेरते रहेंगे, अपनी अपनी जिसको बोलते हैं बड़े करते रहते हैं। तो अतिथि को भी लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, हमें उनको सुनना चाहिए कि साहब बधाई हो, आपकी बेटी का शुभ अवसर आया है, आपके बेटे का शुभ अवसर आया है, आप मुंह मीठा करिए। इस टाइप से हमें उनको सुनना है। भाई पत्रिका देने के लिए आए, और जब वो आपके घर से अगर मान लो जाए तो आप 2 कदम उनके साथ चाय पानी तो आपने स्वागत कर ही दिया। जब वो विदा होने लग जाए तब दरवाजा में आपको हाथ जोड़ के आप पुनः बोले जरूर आएंगे सर, आपने याद किया है सच्चे मन से, तो हम जरूर आएंगे, और 2 कदम बाहर गेट तक जाएं और विदा करें। आजकल तो क्या है, वो आपके यहाँ से निकला कि लोग आजकल की युवा पीढ़ी ऐसा दरवाजा लगाती है कि जैसे मतलब कोई बला गई। अरे भाई नीचे तक जाओ, 2 मिनट छोड़ दो भाई, आपके अतिथि कब ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो ये मानवता के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी में थोड़ा सा ये हो रहा है, इसमें आप सुधार करें। दूसरी बात ये हो गया कि आज हम लोग एक्टिव रहें, मतलब हर पल हम एक्टिव भी रहें। आजकल आप देखिए कि आलस्यता इस कदर आ गई है कि आजकल मतलब बच्चों को भी माता पिता को पानी पिलाना पड़ रहा है। मम्मी पानी पिला दीजिए, डैड पानी पिला दीजिए। अब आप बताइए, उनको पानी माता पिता को पिलाना चाहिए, लेकिन आप बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल में लगे रह रहे हैं, बिल्कुल, तो ये ठीक नहीं रहेगा। आप हमेशा एक्टिव रहो, ऊर्जावान रहो। और यदि अगर आप बच्चे अगर ऊर्जावान रहेंगे तो अंदर से उनका जोश रहेगा, तो उनको कैरियर वगैरह, प्रमोशन वगैरह फटाफट मित्रों उनको मिलते रहेंगे। तो आप एक्टिव रहें। देखिए लोहा क्या रहता है कि अगर एक्टिव नहीं रहता तो उसके ऊपर वो जंग लग जाता है।
ठीक है। और अगर वो काम में आता है तो हजारों गुना प्रोडक्ट करते देता, मशीनें चलती रहती है। तो बेकार पढ़ने से जंग लग जाता है, इससे अच्छा घिस के खत्म हो जाना चाहिए। तो आप हर पल एक्टिव रहे, और एक्टिव बदलाव रहे, मतलब किसी भी चीज के लिए, मतलब बदलाव का मतलब ये हुआ कि हर पल अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे। कैसे कि जैसे मान लिया जाए ये आज चेंज हो गया तो इसके लिए ये कर लो, यानी कि सुविधाओं में न जिए। बदलाव का मतलब ये हुआ, कार आएगी तो ही मैं घर से जाऊंगा, मोटरसाइकिल नहीं है मैं कैसे जाऊं, पूरे घर को उठा देते हैं आज के बच्चे। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल से निकल जाओ, साइकिल नहीं है तो टेम्पो पे हाथ दो, टेम्पो से निकल जाओ, म्यूजिक से निकल जाओ, जो भी टाटा म्यूजिक वगैरह जो है उससे आप निकल जाओ। ट्रेन में गए, अर्जेंट आपको जाना, सीट मिली अच्छी बात है, नहीं मिली पेपर बिछा दीजिए, चाहे रिजर्वेशन हो या कुछ भी आपका लोकल डिब्बा हो, आप अपना एक अखबार निकालो 2 रुपए का, पेपर बिछाओ और आराम से जाओ। कहीं का अपने को मिला नहीं मिला, अपने को जाना, अपना लक्ष्य क्या, अपने को पहुंचना है। तो आपको हर पल एक्टिव रहना है। और जो एक्टिव नहीं रहे आज बाजार से बाहर हो गए। जैसे HMT मॉडल ज्यादा नहीं दिए, आज HMT बाहर हो गया ट्रैक्टर्स लाइन में। आप देखोगे घड़ी लाइन में वॉच वगैरह उसकी किसी समय में आती थी, तो आज HMT बाहर हो गया। क्यों आ गया? बदलाव नहीं हुआ। एम्बेसडर एक ही मॉडल था, बाहर हो गया, उसकी जगह देखिए आप मारुति है, हुंडई की गाड़ियां हैं, बहुत आ गई। इन्होंने लगातार बदलाव किया। तो अभी समय ये रहना है कि आपको हर पल एक्टिव रहना है, बदलना है, और अपने आप को मतलब ऊर्जावान रखना है। तो ये बहुत जरूरी है। एक और है बाटा कंपनी, तो बाटा ने भी शूज लिमिटेड निकाले, तो बाहर तो नहीं हुआ है, अभी भी है, लेकिन कम नाम सुनाई देता, थोड़ा उसका भी कम हो गया है। तो अपने आप के लिए मित्रों आपको अपडेट रहना है और सुविधाओं में नहीं जीना है। संत महात्मा लोग क्या करते हैं, आज आप देखिए कि संत लोगों को हमने देखा है कि यार हम लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े विजन में लगते हैं। हमको क्या करना है कि अपना काम अपने को रखना, आप जहां भी जाएं अपनी छाप छोड़ें, किसी का रंग अपने ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बाबा रामदेव जी के लिए आजकल ये बहुत सारे बच्चों के शो टैलेंटेड चल रहे हैं, हंसने के वगैरह ये वो वगैरह चलते रहते हैं, प्रतियोगिता को चलते रहते हैं। तो बाबा रामदेव जी को वो ज्यादा कोई सुनाने लग जाता है तो बोलते कपाल भाती करो, आलोम विलोम करो, ऐसे करो, ये करो, और बोले चाहे हीरो हो ना हीरोइन हो, सबको अपना कपाल भारती और आलोम विलोम करवा देते हैं। यानी कि हमारा छाप जो होती है, संतों की छाप, वो हमेशा किसी दूसरे को नहीं लाते, भले वो कहीं मनोरंजन कार्यक्रम में गए, कहीं भी गए, तो हम जहां भी जाए हमारी छाप पड़ना चाहिए। तो ये मित्रों ऐसा होना चाहिए। जैसे संतों के बारे में बताऊंगा आपको। संत तुलसीदास जी के समय अकबर था, अकबर का शासन था, ठीक है। तो संत तुलसीदास जी को एक माई की घटना आती है कि वो उसके पति मर गया, मैंने पहले भी बताया है, और पति हो गया तो पुराने समय में सती प्रथा थी, मतलब वो पत्नी को अर्थी पे उसको सती होना पड़ता था, ऐसा पुराना था। ये राजा राम मोहन राय वगैरह इन सब ने बंद कर दिया एक स्थिति जाने के बाद, जब जागरूकता आई समाज में। तो उस समय वो महिला सती होने के लिए जा रही थी, तो संत तुलसीदास जी बैठे बैठे जप कर रहे थे। तो उस महिला ने देखा, उनका संत का आशीर्वाद ले लिया, बोला आशीर्वाद ले लूं जब मैं दुनिया छोड़ के जा ही रही हूं। तो संत महात्मा तो दिल के सच्चे रहते हैं, उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, उस महिला ने बोली कि महाराज जी मैं तो सती होने के लिए जा रही, आपने मुझे ये क्या आशीर्वाद दे दिया। फिर तुलसीदास जी ने मुर्दा मंगवाया, भगवान श्री राम का नाम लेके जल छिड़का और मुर्दा जीवित हो गया। कहने का मतलब मेरा मित्र ये है कि संत एक्टिव है। और ये बात जब फिर औरंगजेब को पता चली, तो उनके कोई औरंगजेब के मिलने वाले फ्रेंड थे, कोई परिवार में शांत हो गए, तो बोले संत तुलसीदास जी को बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने नहीं भैया जिंदा किया है, उस समय औरंगजेब का शासन था, कि ये तो प्रभु श्री राम जाने उनकी महिमा थी। तो औरंगजेब ने बोला नहीं आप जीवित करते हो तो ठीक, नहीं तो आपको जेल डाल दिया जाएगा। तो संत तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तो संत तुलसीदास जी ने जेल में भी अपना काम उपयोग किया, जीरो टाइम का, वहां समय का सदुपयोग किया। उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और वो आज हम पढ़ते हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण होती है। तो मित्रों उन्होंने जीरो टाइम का उपयोग किया। संत को अगर जेल भी हो जाती है ना, तो हमारे जो आंखें होती है, दृष्टि हमारी अलग होती है संतों के बारे में सोच की, अरे फलाना को ये हो गई। तो उनको फिर क्या हुआ कि वो औरंगजेब तो औरंगजेब है, उन्होंने नहीं पार किया। तो लाल मुंह किए लाखों बंदर ने, जो अकबर का महल था, अकबर का महल, उसके अंदर दुना चौकड़ी कर दी और लाल मुंह के बंदर ही बंदर चारों तरफ आगे भयंकर नुकसान कर दिया। तो फिर अकबर को अपनी गलती का पता चला, वो बशर्त उसने माफी मांगी, सशर्त माफी मांगी, तुलसीदास जी को बाहर करना पड़ा। तो आज हमारा संतों का उद्देश्य देखिए, हनुमान चालीसा लिखनी थी, उन्होंने लिख डाली।
गुरु नानक साहब को जेल हो गई थी, तो क्या गुरु नानक साहब को लोग याद नहीं करते? करोड़ों करोड़ों लोग आज की तारीख में याद करते हैं। जय गुरुदेव बाबा मथुरा वाले, उनको इंदिरा गांधी के समय सजा हो गई थी, इंदिरा गांधी ने सर फिर झुक के माफी मांग के जय बाबा गुरुदेव को बाहर करना पड़ा। ऐसे ही मेरे गुरुदेव का बता रहा हूँ संत आशाराम जी को, आज भी करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं मित्रों, करोड़ों देश और दुनिया में उनकी ऋषि प्रसाद करोड़ों की मात्रा में चल रही। उनके जो गौशाला हैं वो हजारों गौशाला इस देश के अंदर चल रही। बालकों के लिए उनके वो बाल संस्कार केंद्र चल रहे, उनके गुरुकुल के रिजल्ट, सेंट्रल स्कूल और आपके जितने भी ये केंद्रीय विद्यालय और जोसफ वगैरह जितने भी स्कूल माने हुए रहते हैं उन सबको टक्कर देते हैं और उनके बच्चे देश विदेश में नाम कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुप्रचार कर दिया, एक केस के तहत उनको दे गए। आज भी बापूजी के लोग मंदिर जाके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे सारे काम हो रहे हैं और उनके करोड़ों मतलब जो है इंटरनेट पर अपनी सेवा दे रहे हैं, नेट के ऊपर अपनी सेवा दे रहे हैं। और बापूजी बड़े कार्य को लिए गए, जब वो जेल से बाहर आएंगे तब लोगों को लगेगा दिवाली मन गई। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में गए थे, भगवान श्री राम के ऊपर भी एक धोबी ने आरोप लगा दिया था। तो क्या होता है आरोप लगाने से संतों के ऊपर? तो हमेशा अपना निडर रहो। कि मेरा कहने का तात्पर्य था कि हमारे ऊपर किसी की छाप नहीं पड़ना चाहिए और हमारा दृष्टि सही होना चाहिए देखने की। एक ही बात अगर सत्य हो और 3 जनों के आगे कहो तो चौथे जने 5वें जने में जाते जाते असत्य हो जाएगी कहीं कहीं। इसलिए लोग पत्रिका प्रिंट करवा के देते हैं साहब कि साहब ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम बनाना साहब आपको। तो कभी कभी कही हुई और आंखों से देखी हुई बात भी झूठ हो सकती है, इसलिए प्लीज सावधान। तो मित्रों ये आज आपको मैंने बताया है, एक्टिव रहना है और ये रहता है। और दूसरी बात एक एक्टिव में एक सबसे बड़ा गुण ये रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक्टिव है, आप स्टूडेंट को आपने देखा होगा, तो स्टूडेंट क्या करता है कि जब एग्जाम के दिनों में जाता है, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, चाहे वो बस में जा रहा हो, सफर कर रहा हो, कहीं से भी जा रहा हो और याद करता, पन्ना देगा याद किया और पेपर में आ गया तो धड़ 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 पूरा लिख देता है। तो यानी कि लास्ट समय तक एक्टिव रहना है आपको। और यदि अगर इस टाइप से अगर एक्टिव रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य होगा। और मित्रों जो सुविधाएं मिल जाए, ट्रेन अगर मिल गई तो उसमें पेपर बिछा के मिल जाए, अगर ट्रेन नहीं मिले बस से जाना तो बस में चले जाए, सीट मिली तो ठीक, नहीं तो खड़े खड़े सफर कर ले, साइकिल मिली तो साइकिल से निकल जाए, मोटरसाइकिल मिली तो मोटरसाइकिल से मिल जाए। सुविधाओं के अभाव में न जिए और जिंदगी में बड़ी सोच रखे, हमेशा सोच बड़ी रखे। तो मित्रों आज मैंने आपके लिए कुछ बताया है, मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि जो आज का जो वीडियो है आप सबको अच्छा पसंद आएगा। और लास्ट में एक और बात है मेरी कि भोजन प्रसादी को लेकर कई शिकायत रहती है कि आज तो मेरे वहाँ खाना ऐसा बना, ये हुआ, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। सुविधाओं में नहीं जीना, जैसा भोजन अन्न आपके सामने आया है वैसा आप ग्रहण करें। और अन्न खाते समय ये जरूर बोले कि मतलब जो है अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव 3 बार बोलना है। जो हमने अन्नदाता हमारे किसान वो भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उनके परिवार। पता नहीं अन्न कितनी प्रोसीजर से होके गुजर के हमारे पेट तक आता है। तो मित्रों अन्न का बिगाड़ा न करें और जैसा मिले उसका सत्सम्मान उसको ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी की प्रोग्रेस होगी। और थोड़ा सा आज मैंने बोला अतिथि देवो भव, मान सम्मान, हमारे घर पे आए अतिथि तो उनका साथ मुस्कुरा के स्वागत करिए। वो अतिथि आपके घर पे आए हैं तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज हमारी सोच में बदलाव आएगा। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, आपका मित्र साथी, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश।